की थोड़ी सी इनके घर की बात करते हैं। हाँ, तवज्जो करना। ये मेरी माँ बहनें बैठी है ना, एक बड़ा आम रवाज, एक बड़ी आम खराबी जी जो हमारे समाज में पनप रही है ना जी, वो है तलाक। तलाक बड़ी तेजी से हमारे दरमियान तलाक। आप कचहरी में चले जाएं, सबसे ज्यादा केसेस अगर आपको मिलेंगे मुसलमानों के। आप फौजदारी में चले जाएं, सबसे ज्यादा केसेस अगर मिलेंगे तो मुसलमानों के। कल मैंने एक पोस्ट पढ़ी मुफ्ती साहब, दो भाई दुकान के लिए झगड़ा कर रहे थे, दोनों ने एक दूसरे पे ऐसा वार किया कि थोड़ी देर के बाद दोनों खत्म हो गए। अल्लाह, एक दुकान के लिए झगड़ा दो भाई कर रहे थे और दोनों ने एक दूसरे पे ऐसा हमला किया कि दोनों मर गए। बाप ने उसी दुकान वाली जगह पे दोनों की पक्की कब्र बनवा दी ताकि दुनिया को यह पता चले कि जिस जमीन के लिए तुम झगड़ा कर रहे थे उसी जमीन ने तुम्हें अपने अंदर बुला लिया है। इसलिए ओ मेरे भाइयों, इस जिंदगी पे ज्यादा घमंड मत करो, तवज्जो करो जरा। हमारे आपके बीच में लड़ाई हो जाती है, घर वालों में भी कभी बीवी से भी लड़ाई होती है, होती नहीं होती है? अब तुम्हें क्या लगता है मौलाना लोगों की नहीं होती है? हैं? अरे इनकी बीवियां भी लड़ती हैं मेरे भाई, हैं तो उसी खानदान की, हमारी भी लड़ती हैं। न यकीन हो तो मौलाना इरफान से पूछ लेना बाद में, ज़ियाउद्दीन भाई से पूछ लो, मुफ्ती साहब से पूछ लो, या मुझसे अकेले में पूछो तो बताएंगे हम। सबकी लड़ती हैं, क्योंकि वो अपना हक समझती हैं हमारे ऊपर, तब वो हमसे लड़ती हैं। और उनका हक है हमारे ऊपर जो अल्लाह की तरफ से रखा गया है। लेकिन फर्क है हमारी तुम्हारी लड़ाई में। तुम्हारी लड़ती है तो तुम उठाते हो डंडा, पीट के धम 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 बजा के किनारे कर देते, और हमारी जब लड़ती है ना तो हम चुपचाप से टोपी की लाज बचाते हैं, घर से निकल के बाहर चले जाते हैं। और यही शरीयत का तरीका है। मुफ्ती साहब से पूछो, आप सैयद साहब किबला जलवा फरमा पूछो, शरीयत का तरीका यह है कि अगर बीवी नाराज हो जाए तो शौहर थोड़ी देर के लिए घर से बाहर चला जाए, गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर मामला नॉर्मल हो जाएगा। और अगर शौहर नाराज हो जाए तो बीवी के लिए हुक्म यह है कि थोड़ी देर वो अपने कामों में लग जाए, शौहर को छेड़े नहीं, शौहर को बार बार टच ना करे, अपने काम में लग जाए, थोड़ी देर के बाद उसका गुस्सा नॉर्मल हो जाए। लेकिन होता क्या है, अगर बीवी नाराज हो गई ना तो वो बार बार वहीं आएगी जहां शौहर बैठा होगा, लेटा होगा, जानबूझ के वहीं मंडराएगी, उसी के आसपास घूमे, बन 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 बन, ना जाने क्या क्या बकती रहेगी। अब वो बार बार कहेगा हट जाओ, चली जाओ वरना बात बिगड़ जाएगी, हट जाओ सामने से। तो पता है क्या कहती है, तुम्हारी अम्मा दूध पिलाए हो तो कुछ कह के बताओ। अरे बाप रे, अब वो बेचारा टेंशन में, इसको देखो हम समझा रहे हैं, ये हमारी अम्मा पे चली गई, बस उठाता है दुई हाथ का, और बिल्कुल गुम हुए गधे की तरह बिल्कुल अनगिनत बरसाता, बस टेढ़ी टेढ़ी पड़ी होती है, मार खा लिया है, उठ नहीं पा रही है, फिर भी कहती है अगर तुम्हारे बुआ तुम्हारे बप्पा के असली पेशाब के हो तो हमका कुछ कह के दिखाओ। अभी और टेंशन में, और टेंशन में, इतना मारने के बाद भी नहीं सुधरी अभी। अब कहता हट जाओ वरना अभी बिगड़ जाएगा। बोले क्या बिगड़ जाएगा, तुम्हारे बस में क्या है, क्या बिगड़ जाएगा? तो फिर वो एक दो तलाक नहीं देता, वो दर्जन भर देता है। अच्छा, फिर जब तलाक तो दे लिया, अब जब शाम हुई, गुड्डू बबलू चिंटू पिंटू मुन्नी चुन्नी गुड़िया जब सब घेरे ना आके, अब टेंशन, अब इनका क्या करें, ये कहा जाए। अब पहुंचता है मौलाना इरफान के पास, हजरत हम बहुत गुस्से में थे, जान नहीं पाए, बीवी को तलाक दे दी। इसी तरह एक केस हजरत हमारे साथ आया नेपाल में। वो बंदा आया तलाक देने के बाद, बोला हजरत हम तो जान ही नहीं पाए, इतना गुस्सा थे,
हमने कहा अच्छा इतना गुस्सा? तो बोला हजरत बहुत गुस्सा थे, हमने तलाक दे दिया। हमने कहा अगर इतना ज्यादा गुस्सा था तो गोबर को रबड़ी समझ के क्यों नहीं खा गया बे? तुझे क्या पता चलता ये गोबर है कि रबड़ी है? खा गया होता। बोला हजरत ऐसा ये तो पता ही चल जाएगा। हमने कहा तब तुझे ये भी पता था कि ये तेरी बीवी है, उसको तलाक दे रहा हूं, आया है मक्कारी करने? आओ जरा सुनो, इमामों को बेवकूफ बनाने वालों, मौलवियों को ब्लैकमेल करने वालों, तुम्हें क्या लगता है अल्लाह तुम्हारी हरकतों को नहीं जानता? तुम्हें क्या लगता है खुदा तुम्हारे दिलों के राज को नहीं जानता? आओ जरा इस मसले को हल करने के लिए मुस्तफा की बारगाह में चलते हैं। बात सुनेंगे तो मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। एक दिन हजरत अली और हजरत फातिमा का झगड़ा हो गया। तवज्जो करना जरा, इस मसले को हल करते हैं, बहुत आसान तरीका। हजरत अली और हजरत फातिमा का झगड़ा हो गया। हजरत अली गुस्सा होकर घर से बाहर चले गए। हजरत फातिमा रोने लगी, पर्दा ओढ़ा, पर्दा पहना और सीधे मुस्तफा के घर चली गई, यानी अपने मैके चली गई। नबी के घर गई, दरवाजा अंदर से बंद है। हजरत फातिमा ने दरवाजा खटखटाया। हजरत फातिमा ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन? बाहर से कहती मैं हूं या रसूल अल्लाह। नबी फरमाते कौन मैं? हजरत फातिमा को बड़ी हैरत हो गई कि मुस्तफा मेरी आहट से मुझे पहचान लेते थे, आज बोलने के बाद नहीं पहचान रहे। नबी कहते कौन मैं? हजरत फातिमा कहती आपकी बेटी हूं या रसूल अल्लाह। नबी फरमाते कौन मेरी बेटी? अब हजरत फातिमा रोने लगी, कहती आपकी बेटी फातिमा हूं या रसूल अल्लाह। नबी फरमाते कौन मेरी बेटी फातिमा? मैं नहीं जानता किसी फातिमा को। अब हजरत फातिमा सिसकियां ले लेके रोने लगी। मुस्तफा का दरवाजा पकड़ा है, नबी की अंदर से दरवाजे की कुंडी बंद है, दरवाजा नहीं खुल रहा है। हजरत फातिमा दिल अली नाराज होके चले गए हैं। फातिमा रो रही हैं दरवाजा पकड़ के, कहती या रसूल अल्लाह हसन हुसैन की अम्मी हूं, दरवाजा खोल दे। नबी फरमाते कौन हसन हुसैन की अम्मी? अब हजरत फातिमा के दोनों आंखों से झमाझम आंसू बरसने लगे। आखिर में कहती या रसूल अल्लाह मैं अली की बीवी फातिमा हूं। नबी फरमाते हैं अगर तुम अली की बीवी हो तो जाओ पहले अली को राजी करके आओ, तब नबी का दरवाजा खोला जाएगा। जब तक अली राजी नहीं होंगे तब तक नबी का दरवाजा, जाओ पहले अली को राजी करके आओ। अली को नाराज करके आई हो फिर तुम्हारे लिए नबी का दरवाजा खोला जाएगा? जाओ पहले अली को राजी करके आओ। हजरत फातिमा वापस चली गई। हजरत फातिमा वापस चली गई, दरवाजा नहीं खुला। जाके घर में बैठ के रोने लगी। शौहर नाराज होके चले गए तो मुस्तफा ने दरवाजा नहीं खोला, मैके वालों ने आने नहीं दिया अंदर। थोड़ी देर के बाद जब नबी को थोड़ा सा रहम आया तो कहते चलो अली को देखें कहाँ हैं। सहाबा के साथ जब पहुंचे तो देखा मस्जिद नबवी में हजरत अली हाथ का तकिया बना के जमीन पे लेटे पड़े थे, पसीना टपक टपक के जमीन पे पड़ रहा था। वहां पहुंच के नबी फरमाते अस्सलाम वालेकुम या अबा तुराब, ऐ मिट्टियों के बाप तुम पर सलामती हो। इतना कहते ही हजरत अली की नींद खुल गई, खड़े हो गए, मुस्तफा के कदमों को चूम लिया। या रसूल अल्लाह आपको आने की जरूरत क्या थी? आप चाहते तो मुझे बुला लेते, मैं आपके यहाँ सर के बल चला आता। नबी फरमाते हैं अली मेरे आने का मकसद ये है, मेरी बेटी फातिमा ने तुम्हारा दिल दुखाया है, मैं उसकी तरफ से तुमसे माजरत करने आया हूँ, मैं बेटी की तरफ से तुमसे माफी मांगने आया हूँ। अली मेरी बेटी फातिमा को माफ कर दो। जैसे इतना सुनना था हजरत अली रोने लगे। कहते हैं या रसूल अल्लाह गलती तो सिर्फ फातिमा ही की नहीं रही होगी, जब झगड़ा होता है तो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ गलती मेरी भी रही होगी। लेकिन या रसूल अल्लाह आज मैं आपके हाथ में हाथ दे के कह रहा हूँ अब पूरी जिंदगी में कभी फातिमा से झगड़ा नहीं होने दूंगा, पूरी जिंदगी में कभी फातिमा से निफाक नहीं होने दूंगा। अब यहीं रुक जाओ,
जो मसला मैं इस बात से आपको समझाना चाहता हूं वो ये समझो कि अगर मुस्तफा चाहते बेटी के लिए दरवाजा खोल देते और ये कहते तुम बैठो, मैं देखता हूं अली कितना बड़ा बन गया है, मैं देखता हूं अली ने तुमको कैसे नाराज कर दिया है, तो ईमानदारी से बताओ ये रिश्ता चलता कभी? टूट जाता। इस हदीस पाक से हमें सबक मिलता है, अगर हमारी बेटी को ससुराल में कोई दिक्कत हो जाए, हमारी बहन को उसके ससुराल में कोई परेशानी हो जाए, ओ मेरे भाइयों 100 नंबर मत बुलाया करो, ओ मेरे भाइयों थाने लेके मत जाया करो, ओ मेरी बहनों पुलिस के सामने अपने शौहर को जलील मत किया करो, ओ मेरे बाप लोगों अपनी बेटियों की वाहवाही करके अपने दामाद का कैरेक्टर लेस मत किया करो, वरना तुम बताओ ओ मेरी बहन तुमने पुलिस को फोन करके बुला लिया, पुलिस आई सामने तुम्हारी वीडियो बना रही है, हमारी जिस बेटी को घर के पर्दे में रहना चाहिए था वो गैर मजहब के लोगों के सामने खड़ी होकर वीडियो बनवा रही है, हमारी जिस बहन को पर्दे में होना चाहिए था वो शौहर के खिलाफ आके बयान दे रही है। अब ईमानदारी से बताओ तुम्हारा शौहर जब जेल जाएगा, तुम्हारा शौहर थाने जाएगा, उसको 2-4 डंडे मारे जाएंगे, फिर कौन सा मुंह लेके तुम दोबारा उसके घर में जाओगी, कौन सा चेहरा लेके अपने शौहर का सामना करोगी? क्या कभी दिल से वो तुमसे प्यार कर पाएगा? नहीं करेगा। इसलिए ओ मेरी बहनों, ओ मेरे भाइयों, अपनी बहनों के मुकदमे को बहुत जल्दी निपटाने की कोशिश में मत रहा करो। मियाँ बीवी में कभी अनबन हो जाए तो उसको थोड़ी देर के लिए शांत रखा करो, फौरन मत पहुंच जाया करो बहन के ससुराल, फौरन मत पहुंच जाया करो बेटी के घर पर। मामला गर्म रहता है, गर्मा गर्मी में बात बिगड़ जाएगी, फिर मामला खराब हो जाएगा। और आपको याद है जब आंधी आती है, पेड़ कोई खड़ा रहता है और अकड़ जाता है तो आंधियां इसे टुकड़े टुकड़े करके किनारे कर देती हैं, लेकिन अगर वही पेड़ लचक जाता है, आंधी ऊपर से चली जाती है, पेड़ फिर खड़ा हो जाता है। यही हाल हमारे तुम्हारे रिश्तों का है। रिश्तों में नरमी पैदा करोगे अल्लाह बरकत अता फरमा देगा, रिश्तों में सख्ती पैदा करोगे अल्लाह रिश्ते को नाकाम कर देगा। जश्ने ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तार बंदी, अजमते मुस्तफ़ा, आमदे हुजूर सैयद अंबर हुसैन साहब किबला, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसाल। समझ रहे? इसलिए ओ मेरे भाई, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को शादी करने से पहले तुमने ये तो समझाया बेटी ये करना ये करना, तुमने अपनी बेटी को कभी ये समझाया बेटी कोई मुसीबत आए तो सब्र कर लेना, बेटी कोई दुख पड़े तो उसको सह लेना? नहीं। आओ जरा देखो हजरत फातिमा की एक छोटी सी बात कर लो। हजरत दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कोई दिक्कत हो तो मैं खत्म कर दूं, तो जरा जोर से कह दें सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा है मेरी बहनों, जरा सुनना तुम, मैं तुम्हारे लिए ये बातें करने लगा हूं। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। एक दिन हजरत अली घर से निकले, बाहर चले गए कहीं जंग पर, 9 दिन करीब नहीं आए, और मुस्तफा जाने रहमत भी कहीं मदीने से बाहर चले गए, नबी भी घर पे नहीं है। हजरत अली गए, इधर पीठ के पीछे फातिमा बीमार पड़ गई, और इतनी बीमार पड़ गई कि चलने की हिम्मत नहीं रह गई, इतनी बीमार पड़ गई कि बोलने की ताकत नहीं रह गई। और हाल ये था ना, जिस दिन अली गए उसी दिन घर का राशन खत्म हो गया, घर का राशन खत्म हो गया। एक एक करके 9 दिन बीत गए, न हजरत फातिमा को खाना मिला, न हजरत फातिमा को दवा मिली, न हजरत फातिमा का दुख सहने वाला कोई मिला। हजरत फातिमा चटाई पे पड़ी है तो रो रही है, बच्चे छोटे छोटे हैं, किसी को कुछ मालूम नहीं है। 9 दिन के बाद जब मुस्तफा जाने रहमत मदीने में तशरीफ लाए तो पहले बीवियों के पास नहीं गए, पहले अपने घर नहीं गए, सीधे फातिमा के घर गए। फातिमा का दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आती है अब्बू आ जाइए। फातिमा से कहते हैं फातिमा दरवाजा तो खोलो। हजरत फातिमा दीवार का सहारा लेके दीवार पकड़ पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के पास आई है। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचती है गिरने लगती है। नबी ने दोनों हाथों से संभाला, फातिमा तुम्हारी ये हालत कैसी है, बताओ तो सही, तुम्हारे चेहरे पे जर्दी कैसी है, आखिर तुम्हारे अंदर इतनी
कमजोरी कैसी है। हजरत फातिमा मुस्तफा के सीने से लग गई, कहती है अब्बू जान, जिसका बाप चाहे तो आसमान पे सूरज वापस आ जाए, जिसका बाप चाहे तो चमकता चांद को टुकड़े हो जाए, जिसका बाप चाहे तो उंगलियों के बीच में पानी का चश्मा निकल जाए, जिसका बाप चाहे तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ दे, जिसका बाप चाहे तो अली की दुखती आंखों में आंसू, दुखती आंखों को सही कर दे। या रसूल अल्लाह, आज अली को घर से निकले 9 दिन हो गए हैं, घर में एक दाना भी नहीं है कि फातिमा उससे अपनी भूख मिटा सके। और या रसूल अल्लाह, जिस दिन से अली गए हैं उसी दिन से मेरी तबीयत इतनी खराब है कि मैं नमाज पढ़ने के लिए खड़ी नहीं हो पाती, मैं सजदे में जाती हूँ तो मुझे चक्कर आने लगता है। या रसूल अल्लाह, ये मेरी नकाहत तो जरा देखे, एक तरफ तो मैं 9 दिन की भूखी हूँ, दूसरी तरफ मेरे साथ कोई खादमा भी नहीं है, मेरे साथ कोई दवा देने वाला नहीं है। या रसूल अल्लाह, अरब की औरतें बीमार पड़ती है तो उनकी खिदमत की जाती है, अरब की औरतें बीमार पड़ती है तो उनको दवा दी जाती है, अरब की औरतें बीमार पड़ती है तो उन्हें फ्रूट दिए जाते हैं, अरब की औरतें बीमार पड़ती है तो उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन या रसूल अल्लाह, दवा मिलना तो बड़ी दूर की बात है, फ्रूट मिलना तो बड़ी दूर की बात है, अस्पताल जाना तो बड़ी दूर की बात है। 9 दिन हो गया है, एक रोटी का टुकड़ा हलक से नहीं गुजरा है। या रसूल अल्लाह, मेरा ये हाल है। नबी फरमाते हैं, मेरी बेटी फातिमा, सब्र करो, सब्र करो, तुम जानती हो मक्के की सारी औरतों के लिए दुनिया मुबारक हो, मेरी फातिमा के लिए जन्नत मुबारक हो, मेरी फातिमा के लिए जन्नत मुबारक हो। नारे रिसालत, जश्ने ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जलसे दस्तार बंदी जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूलुल्लाह। जरा बताना, क्या हमने अपनी बेटियों को ये सब्र सिखाया कभी? हमारे यहाँ तो बेटी की ससुराल में अगर एक टाइम सही से खाना ना बने ना तो मैके फोन आ जाता है। मैके वाले पहुंच जाते हैं कि अगर दम नहीं था तो शादी क्यों कर ली। मैके वाले सर पे चढ़ लेते हैं, अगर औकात नहीं थी तो ब्याह क्यों कर लिया। लेकिन जरा हजरत फातिमा की जिंदगी से समझो, 9 दिन, लेकिन फिर भी हजरत अली की शिकायत मैके में नहीं किया जाके, हजरत अली की शिकायत मुस्तफा से नहीं किया, या रसूलल्लाह अली मुझे खाना नहीं देते, अली मुझे दवा नहीं देते, अली मेरा ख्याल नहीं करते। क्यों? क्योंकि मुस्तफा ये जानते हैं अली जंग में है, अली अगर होता तो मेरी बेटी को तकलीफ होने ही नहीं पाती। लेकिन हम तो समझाते नहीं। हमारी तो माएं जब अपनी बेटियों को भेजती है ना तो कहते हमने 3 लाख का जहेज दिया है, घमंड से रहना, कोई बात होगी तो हमको फोन करना, हम बहुत दूर नहीं हैं। ये समझा के भेजती हैं हमारी माएं। कभी तुमने ये नहीं समझाया कि बेटी अगर घर में कभी चटनी रोटी भी बने ना तो सब्र से खा लेना और ये सोचना कि हम मुस्तफा की बेटी हजरत फातिमा की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। ये कभी बताया हमने? नहीं बताया, नहीं बताया हमने। हमें बताना चाहिए। और इसी सब्र का जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया और फरमाता इन्नल्लाहा मास्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ने कुरान में ये नहीं फरमाया अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है। कुरान में ये नहीं फरमाया कि अल्लाह रोजा रखने वालों के साथ है। कुरान में ये नहीं फरमाया कि अल्लाह हाजियों के साथ है। कुरान में ये नहीं फरमाया कि अल्लाह मुफ्तियों के साथ है। कुरान में ये नहीं फरमाया कि अल्लाह हाफिजों के साथ है। ये नहीं फरमाया कि नमाजियों के साथ है। अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह ताला किसके साथ है? जोर से बोलो, सब्र करने वालों के साथ है। अभी ये मसला लेके हम करबला पहुंचे ना तो हम टेंशन में पड़ जाएंगे। अगर अल्लाह कह देता कि अल्लाह नमाजियों के साथ है तो यजीदी भी नमाज पढ़ रहे थे, हुसैनी भी नमाज पढ़ रहे थे। अगर अल्लाह कह देता कि मैं कुरान के कारियों के साथ हूं तो यजीदी कैंप में भी कुरान पढ़ा जा रहा था, हुसैनी खेमे में भी कुरान पढ़ा जा रहा था। अगर अल्लाह कह देता कि मैं रोजेदारों के साथ हूं तो इधर भी रोजेदार थे, इधर भी रोजेदार थे। लेकिन नहीं, अल्लाह आलिमुल गैब है, वो हर चीज जानता है। इसलिए उसने फरमाया नहीं, सब्र जो जो करेगा, जहां जहां करेगा, खुदा उसके साथ रहेगा। इसलिए ओ मेरी बहनों, जब जाया करो
सब्र किया करो। जब तुम सब्र करोगी अल्लाह उसकी बरकत से तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमा देगा। समझे ना, बरकतें अता फरमा देगा। लेकिन हम तो समझते नहीं। दुआ करो कि अल्लाह ताला हमें और आपको भी सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। समझ रहे हैं? इसलिए सब्र एक ऐसी दौलत का नाम है ना, सब्र एक ऐसी कुव्वत का नाम है, अगर ये आपके अंदर पैदा हो जाए तो आपका बहुत सारा मसला आसानी से हल हो जाएगा। ए बाबू, ए लल्ला, शादी हो गई है? हो गई नहीं हुई ना? तभी तो तुम हंस रहे हो, तभी ये हंस रहा है। अगर हो गई होती तब कहां हंसता? तब तो वो हंसती, ये रोता बेचारा। तवज्जो, बात थोड़ी सी और आगे बढ़ा दे, घबरा तो नहीं रहे। अगर हाथ सलामत है तो मेरे लिए नहीं, इन सैयद ज़ादों के नाम पे उठा के कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम, इन्हीं की बरकतों से अल्लाह रोजी अता फरमाता है, इन्हीं की बरकतों से अल्लाह ताला हमें बारिशें अता फरमाता है। अल्लाह इनके कदमों के सदके में हम लोगों को जन्नत में जाने की तौफीक अता फरमाए। अब ईमानदारी से बताएं, यहां दूसरी पार्टी थोड़ी सी मजबूत है, मैंने सुना। अब हमें एक काम करना, देखो, सच और हक का साथ देने वाले हर जमाने में थोड़े लोग रहे, हर जमाने में। आप नबी के जमाने में उठा ले 313 एक तरफ, 1000 से ज्यादा एक तरफ। आप करबला उठा ले 72 एक तरफ, 22,000 एक तरफ। आप इमाम अहमद रजा के जमाने में उठा ले, अहमद रजा एक तरफ, सारी वहाबियत एक तरफ। आप मुफ्ती आजम हिंद के जमाने में उठा ले, सारे मुफ्ती एक तरफ, मुफ्ती आजम एक तरफ। उसी तरह इस गांव का हाल है कि सारे कौवे एक तरफ, गौसे आजम का दीवाना। लेकिन एक बात याद रखो, कौवे को दूध से नहला दो, रंग बदलेगा। जोर से बोलो, शर्म आ रही है बोलने में? रिश्तेदारियां होंगी उनके घरों में तुम्हारी, उनके बकरे लीले पड़े हो तुम। हाँ, इसलिए कहने में शर्म आ रही है। अच्छा, एक दिक्कत क्या करते हैं ये लोग मालूम है? इतना बहाना ढूंढते हैं, ये मौलवियों को पढ़ाते, कहते हैं हजरत उनकी लड़की ले आते हैं, हम अपनी नहीं देंगे। यही तो कहते हैं, उनकी लाओ, अपनी मत दो, उनकी को लाके हम सुन्नी बना लेंगे। पूरा घर मिलके एक को सुन्नी नहीं बना पाता, वो अकेले पूरे खानदान को वहाबी बना डालती है। ये उनका प्लान है कि सुन्नियों के घरों में अपनी बेटियों को भेजो, आहिस्ता आहिस्ता आना जाना शुरू होगा, ताल्लुकात बढ़ेंगे, रिश्तेदारियां बढ़ेंगी, न्योता बढ़ेगा, मरनी हरनी बढ़ेगी, खाना पीना बढ़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता करके रंग चढ़ ही जाएगा। ये प्लान है, तुम इसको समझोगे नहीं। समझे? इसको इस तरह समझो, अगर ज़ियाउद्दीन भाई शराब खरीद के दे दे तब पीना जायज, और तुम अपने पैसे से खरीद को पिए तो पीना हराम। ऐसा तो नहीं होगा ना? लड़की अगर देना हराम है तो उनकी लड़की लाना भी, जोर से बोलो, लाना भी हराम है। और सुनो, जुजिया सुनो, शामी शरीफ में अल्लामा शामी साहब ने बड़े साफ लफ्जों में लिखा, ला यजूज़ु निकाहुल मुर्तद्दी अविल मुर्तद्दती मआ अहदिन। किसी भी बद मजहब लड़की या लड़के का निकाह किसी सुन्नी लड़की या लड़का से हो ही नहीं सकता। निकाह पढ़ाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मौलवी ही क्यों ना आ जाए, नहीं हो सकता। उसके लिए मौलाना इरफान साहब ने बड़ी जिद्दोजहद करी, मस्जिद अलग बनाई ताकि आपकी नमाज सलामत रहे, मदरसे उन्होंने अलग बनाया ताकि आपके बच्चों का दीन सलामत रहे, उनका अकीदा और ईमान सलामत रहे। और सिर्फ बच्चों का नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो एक ही मदरसा समझ रहा था, अभी पता चला कि लड़कों का अलग इन्होंने बनाया, सीतापुर में लड़कियों का अलग अल्लाह ने तौफीक दी है बनाया, और सीतापुर में एक मस्जिद की तामीर होने जा रही है।